तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ान का पहला जुमा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी। सहरी से पहले मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं सूरह यासीन पढ़ रही थी। उसके बाद सूरह यासीन पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं सहरी बनाने के लिए लग जाती हूँ। तो आज मैं सहरी में बना रही थी दोस्ती रोटी, क्योंकि हमारे घर में दोस्ती रोटी रमज़ान की एक न एक सहरी को ज़रूर बनती है, क्योंकि हमारे घर में दोस्ती रोटी बनाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और शब बारात के भी सहरी में जो ना दोस्ती रोटी हमारे घर पे बनती ही बनती है। आपके घर में दोस्ती रोटी बनती है या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं वही दोस्ती रोटी बना रही थी और साथ में कुछ नहीं था, जितना कि बहुत कम हो सके उतना हमें सहरी में खाना चाहिए। तो सिर्फ दोस्ती रोटी थी और साथ में था अंडा और चाय। तो यहाँ पर मैं दोस्ती रोटी जल्दी जल्दी बना रही थी और सेक भी रही थी, और साथ ही में बगल में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो आपने पहले जुमे की सहरी में क्या खाया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर मेरी दोस्ती रोटी भी बनकर बिल्कुल रेडी थी और बगल में मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी। चाय यहाँ पर बन रही थी और साथ ही में बगल में मैं अंडा भी फ्राई कर रही थी। अब यहाँ पर एक एक करके मैं जल्दी जल्दी सारे काम को कर लेती हूँ, फिर मुझे जल्दी जल्दी सहरी भी लगानी होती है ना, बस इसीलिए मैं ये सारे काम कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर देखते देखते सारी रोटी भी बन के रेडी हो गई, चाय भी बन गई रेडी हो गई। अब यहाँ पर मैं अंडा बना लूँगी, और अंडा में हमारे घर पे ज़्यादातर प्याज वाला बनता है। आपके यहाँ कौन सा बनता है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अंडा वगैरह बना लेती हूँ। आपके घर में आप लोगों ने क्या खाया पहली सहरी में, और आपका पहला जुमा कैसा गया इस रमज़ान का, ये भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर बस मैं वही सहरी वगैरह सब कुछ बना ली थी, और सहरी बना लेने के बाद हमने अपने सहरी को मुकम्मल किया। फिर उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। यहाँ पर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और फिर उसके बाद मैंने फ़जर की नमाज़ भी पढ़ी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर तस्बीह गिन रही थी। तस्बीह वगैरह गिन लेने के बाद सारा मेरा नमाज़ रोज़ा यहीं पर हो गया था। और फिर उसके बाद अब यही मैं तस्बीह पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं इस बार अभी उठती हूँ ना, तो मैं लगातार उठी ही रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं सूरह यासीन दोबारा से पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद यही सब पढ़ते पढ़ते हमारा सुबह हो जाता है। फिर मैं सुबह फिर वही काम में अपना लग जाती हूँ, क्योंकि हमारे जैसे लोगों का तो यही काम होता है, दिन रात किताब नमाज इबादत करो, फिर इफ्तार की तैयारी में लग जाओ, बस यही सारे काम होते हैं। और आपका इस बार जुमा तक कितना पारा कंप्लीट हो गया है, मुझे कमेंट में बताइएगा। देखते देखते सुबह के 6 भी बज गए थे, और फिर मेरा काम हो गया था। ज़ुहर की नमाज़ के बाद से नहा धोकर मैं लग गई थी काम में, क्योंकि आज मैं बना रही थी बिरयानी, क्योंकि जुमा था, पहला जुमा रमज़ान का था। तो मैं यहाँ पर बिरयानी बना रही थी। ये बहुत ही मैंने आसान तरीके से बिरयानी बनाया था, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। और अगर आपके घर में इफ्तार पार्टी हो रही है तो आप ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी भी मैंने रेसिपी शेयर कर दी है, तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने मीठे में बनाई थी खुरमी, इसकी भी मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा खस्ती बनी थी। और गाइज़, अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड से कुछ भी आवाज़ आती है तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अब कितने मैं किसको मना करूँ, कैसे मना करूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जैसे होता है वैसे ही मैं बोल के डाल दूँ, क्योंकि कब मौका मिले ना मिले कितने लोगों को शांत करवाऊँगी। इसीलिए मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं वही खुरमी बना रही थी। आज बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, जैसे कि खुरमी बनाई थी, चिकन बिरयानी भी बनाई थी, और साथ में मैंने बहुत ही टेस्टी वाली लस्सी भी बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर मैं वही खुरमी को यहाँ पर सभी को कट करके मैंने रख लिया था, और फिर मैंने यहाँ पर मैं लस्सी बनाने के लिए लग गई थी, क्योंकि लस्सी बना दूँगी तब मैं फ्रिज़ में जल्दी से रखूँगी और इफ्तार तक ये बहुत ठंडी हो जाएगी। तो बस मैं वही लस्सी बना रही थी, और ये लस्सी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। तो यहाँ पर मैंने लस्सी में हल्का सा ग्रीन कलर भी ऐड कर दिया था, जिससे बहुत ज़्यादा लाजवाब बनी थी। इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और आप लोगों को अगर देखना है मेरे इन सभी व्लॉग्स एंड वीडियोस को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के लिए लगातार रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ एंड व्लॉग्स लाती रहूँगी। तो आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो एंड व्लॉग मिस ना हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं लग गई थी खुरमी बनाने के लिए। अब इफ़्तार का टाइम हो गया था, तो मैं जल्दी से असर की नमाज़ के बाद से ही मैं लग गई थी, क्योंकि जो खुरमी बनाने में टाइम लगता है।
तो बस मैं सबसे पहले मैंने खुरमी को यहाँ पर फ्राई करके निकाल लिया था और इतना करते करते मेरा सारा खुरमी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया था। और हमारे घर में खुरमी सबको बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी। बस खुरमी बनाने के बाद यहाँ पर मैं इफ्तार की तैयारी में लग गई थी। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि आज चिकन बिरयानी बना था, तो आज मैंने सिर्फ पकौड़े बनाए थे। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे को बोल दी थी कि तुम जाकर दस्तरखान बिछा दो, जैसे जैसे मैं दूँगी वैसे वैसे तुम इफ्तारी लगाते जाना। तो फिर वैसे वैसे करके वो लाकर यहाँ पर लगाते जा रहा था और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी फ्राई करते जा रही थी। तो बस मैं इन लोगों को कह देती हूँ कि तुम लोग जाकर जल्दी जल्दी इफ्तारी लगाओ, तब तक मैं आकर फ्राई करके बैठूँगी तो सबकी मैं प्लेट में निकाल दूँगी। अगर आपको पीछे से कोई भी आवाज़ आती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं लग गई थी, इन सभी चीज़ों को इफ्तारी में मैंने लगा दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बिरयानी का जो पानी था वो भी मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था, क्योंकि बिरयानी के पानी को चढ़ा दूँगी तब ना फिर उसके बाद मैं बिरयानी की तैयारी करूँगी। और बिरयानी बहुत ज़्यादा भी अच्छी बनी थी, बहुत लाजवाब बनी थी। और बस बिरयानी का पानी को चढ़ा देने के बाद सारी इफ्तारी की तैयारी भी हो गई थी और अब वक्त आ गया था अज़ान होने का। देखिए सूरज भी ढलने को लगा था। अब मगरिब की नमाज़ में सिर्फ 5 मिनट बाकी थी, तो मैंने सभी के लिए यहाँ पर शरबत को ग्लास में ढाल दिया था और सभी की इफ्तारी भी मैंने प्लेट में निकाल दी थी, ताकि मैं यहाँ पर दुआएं नमाज़ बिल्कुल अच्छे से दुआएं मांग सकूँ। तो यहाँ पर सभी की मैंने इफ्तारी को प्लेट में निकाल दिया था और देखते देखते नमाज़ रोज़ा का टाइम भी हो गया था। नमाज़ की जैसे मगरिब का नमाज़ का टाइम होता है, वही तो रोज़ा का इफ्तारी का टाइम होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग सब दुआएं मांग रहे थे और दुआएं मांगने के बाद हमने अपना रोज़ा को खोला और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रोज़ा बहुत अच्छा गया। रमज़ान का पहला जुम्मा था, बहुत अच्छा रोज़ा हम लोगों का गया। आपका पहला जुम्मा कैसा गया मुझे कमेंट में बताइएगा। तो हमारा यहाँ पर रोज़ा भी अच्छे से हो गया था, इफ्तारी भी हमने कर ली थी। अब उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई थी बिरयानी बनाने में और यहाँ पर मैं बिरयानी जल्दी जल्दी बना भी रही थी, क्योंकि हमें डिनर में रात में बिरयानी ही खाना था और मुझे जल्दी जल्दी बनानी भी थी, क्योंकि इसके पापा तरावी पढ़ के आ जाते हैं तो वैसे ही उन्हें खाना में निकाल कर देना होता है, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा तो हम लोग सहरी में नहीं उठ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं वही बिरयानी को जल्दी जल्दी अरेंज करके फिर उसके बाद मैंने बिरयानी को लेयर लगा के उसको दम भी लगा दिया था और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं खाना निकाल रही थी। बिरयानी का थोड़ा सा मसाला ऊपर आ गया था, वही मैंने अलग यहाँ पर कर दिया है। और बस इसके पापा आ गए थे तो बस मैंने यहाँ पर खाना सबके लिए निकाल दिया था। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बिरयानी कितनी ज़्यादा खिली खिली बनी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसकी खुशबू बिल्कुल होटल जैसी आ रही थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, रेसिपी मैंने शेयर कर दी है। फिर उसके बाद हमने अपना रात के खाने में ये बिरयानी खाई और हमारा जुम्मा बहुत अच्छा गया था। आपका कैसा गया कमेंट में बताइएगा। रेसिपी ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करिएगा।